श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजितेत्राम। हम लोग इंद्रिय जगत में इतनी अधिक आसक्त हैं कि हम इसे छोड़ना नहीं चाहते, परंतु सौभाग्य या दुर्भाग्य से हमारे जीवन में ऐसा समय आता ही है जब एकमात्र यह प्रश्न बचा रहता है कि क्या मृत्यु के उस पार भी कोई जीवन है? क्या क्षितिज के पार भी कोई जीवन है? बहुधा हम में से अधिकांश लोग इस प्रकार के प्रश्नों की ओर से और उन्हें तत्काल अपने लिए आवश्यक न मानकर आंखें मूंदने की चेष्टा करते हैं। परंतु भाई, जैसे जैसे मृत्यु का समय निकट आता है, यह यक्ष प्रश्न फिर से खड़ा हो जाता है। क्या इस जीवन के पार भी कोई सत्य है? और हमारे इस भारत में प्राचीन समय के उपनिषदों के ऋषियों ने भी इसी प्रकार की जिज्ञासा थी। कठोपनिषद में कहा गया है कि मरे हुए मनुष्य के विषय में जो यह संदेह है कि कोई तो कहते हैं रहता है और कोई कहते हैं नहीं रहता, इसमें सत्य क्या है? हम तनिक सा इस पर चिंतन करें कि पुनर्जन्म का वास्तविक अर्थ क्या है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में तत्वदर्शन इसे शरीर के विघटन के बाद आत्मा के एक घर से दूसरे घर में स्थानांतरण मात्र को ही इसकी संज्ञा देता है। भगवद गीता में कहा गया है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आत्मा शरीर की अपेक्षा एक स्थायी तत्व है, जो एक अस्थायी आवास से दूसरे अस्थायी आवास में अपना स्थानांतरण करता रहता है। पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के परिणामों पर ही आत्मा के नए चोले का निर्धारण होता है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके स्थूल शरीर और मन से सूक्ष्म शरीर तथा मन आत्मा की नियंत्रित अवस्था में बाहर आ जाते हैं। यह कुछ समय तक सूक्ष्म रूप में ही रहते हैं और इसकी समाप्ति के साथ ही यह पुनः स्थूल रूप में प्रकट हो जाते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उत्साहित करते हुए बहुत ही सुंदर ढंग से इसी विचार को व्यक्त किया। जब अर्जुन युद्ध भूमि में ही अपने धनुष बाण को एक किनारे रखकर रथ में कहते हुए बैठ गया कि मैं युद्ध नहीं कर सकता और द्रोण तथा भीम सदृश पूज्य गुरुजनों का वध नहीं कर सकता, उस समय भगवान ने अर्जुन को फटकारते हुए कहा कि संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं। केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं। फिर इस विषय में क्या चिंता है? अवश्य यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक आत्मा को इस रूपांतर की प्रक्रिया में जाना ही पड़े। किसी किसी को पुनः भौतिक शरीर नहीं भी प्राप्त हो सकता। वे आत्मा के उच्च लोकों की ओर तब तक बढ़ते चले जाएंगे जब तक वे मुक्त नहीं हो जाते। जैसा कि हम जानते हैं कि इस जागतिक कार्य व्यापार की प्रत्येक घटना कार्य कारण की परंपरा द्वारा निर्धारित होती है। इसी के अनुसार नए शरीर का ढांचा तथा गुण इस प्रकार के होने चाहिए जो हमारे पिछले कर्मों के फल तथा नए अनुभवों को संचित करने के लिए उपयुक्त हों। इस प्रकार हम इन्हें 3 विभागों में व्यक्त कर सकते हैं। पहला, वे लोग हैं जिन्होंने बिना किसी फल की इच्छा के भले और हितकर निष्काम कर्म किए हैं। इनका पुनरागमन नहीं होगा। वे सूक्ष्म से सूक्ष्म ऊर्ध्व लोकों की ओर तब तक बढ़ते चले जाएंगे
जब तक वे मुक्त नहीं हो जाते। दूसरे में वे आत्मा हैं जिन्होंने बदले में शुभ फल प्राप्त करने की इच्छा से पुण्य कर्म कर किए हैं। वे आत्मा के उन लोकों में उन पुण्य कर्मों के शुभ फल का उपभोग तब तक करेंगे जब तक वे समाप्त नहीं हो जाते, और इसके बाद वे पुनः पृथ्वी पर लौट कर आ जाएंगे। और तीसरा है अपने दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप आत्मा का अधोगति को प्राप्त होना। ऐसे लोग इन ऊपर के कहे गए दोनों मार्गों से नहीं जाते। शास्त्रों की अवहेलना करके वे निम्न पशु योनि में, यहाँ तक कि जड़ वृक्ष या पत्थर की योनि को भी प्राप्त कर सकते हैं। बृहदारण्य को उपनिषद में कहा गया है कि जो देवयान और पितृयान के मार्गों से नहीं जाते वे कीट पतंग और मच्छर आदि होते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या आत्मा का इस आवागमन से निकलने का कोई उपाय है? तो भैया, हमारे सनातन धर्म में इसका उत्तर है हाँ है। यदि कोई सच्चाई के साथ उस पर चलना चाहे तो वह इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बच सकता है। श्वेताश्वतोपनिषद में कहा गया है, मैं तुमसे संबंध रखने वाले पुरातन ब्रह्म में नमस्कार द्वारा मन लगाता हूँ। सन्मार्ग में विद्यमान विद्वान की भांति मेरा यह कीर्तनीय श्लोक अर्थात स्तुति पाठ लोक में विस्तार को प्राप्त हो। जिन्होंने सब ओर से दिव्य धर्मों पर अधिकार कर रखा है, वे अमृत हिरण्यगर्भ के पुत्र विश्वदेवगण श्रवण करें। मैं सज्ञानातीत प्रकाश स्वरूप महान पुरुष को जानता हूँ। उसे ही जानकर पुरुष मृत्यु को पार करता है। इसके सिवा परम पद प्राप्ति का कोई और मार्ग है नहीं। इन बात का सार यही है कि प्रत्येक प्राणी ब्रह्म है, क्योंकि वह ब्रह्म का ही अंश है। वे अज्ञान के आवरण के परिणाम स्वरूप अहंकार के वशीभूत होकर अपने आप को शरीर, मन तथा बुद्धि मान बैठते हैं। जन्म तथा मृत्यु शरीर की अभिव्यक्ति और विघटन के ही नाम है। यह शरीर ही है जो मरता है और आत्मा के द्वारा छोड़ दिया जाता है, परंतु आत्मा नहीं मरती। वास्तव में मन और शरीर उस अहंकार चैतन्य को सीमित करने वाले सहयोगी हैं, जो उसके अस्तित्व तथा ब्रह्म में अंतर स्थापित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति मन तथा शरीर से आसक्ति का त्याग कर देता है और अपनी चेतना को अद्वितीय ब्रह्म में लगा देता है, तो वह जन्म मरण को पार कर जाता है। आत्मा के बुद्धि योग से उसके अज्ञान का नाश हो जाता है। इसलिए मन को विशुद्ध बनाने की आवश्यकता है, ताकि सब द्वंद्वों तथा आसक्तियों से ऊपर उठकर ब्रह्म का साक्षात्कार हो सके। भगवद गीता में कहा गया है, जिनका मन तथा बुद्धि तदरूप हैं और उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही हैं, एक ही भाव से स्थिति जिनकी, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। भैया, सार की बात यही कि हम वास्तव में अजर अमर हैं, किंतु हम शरीर को अपना मान लेते हैं। इसी कारण से दुख उठाते हैं। भैया, एक बार तनिक विचार करके देखो, यह शरीर मेरा है, यह वस्तु मेरी है, यह धन मेरा है, यह मकान मेरा है। जब हम यह बोलते हैं कि मेरा है, वहीं इस बात की प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है कि इसके वस्तु और पदार्थ और कहने वाले के बीच में अंतर है। वह यह नहीं कहता कि यह मैं हूं, मेरा है, लेकिन अलग है। ऐसे ही आत्मा और यह शरीर, भैया, यह शरीर तभी तक है जब तक भगवत कृपा से इसमें चेतनंश विराजमान है। वह गया तो यह कुछ नहीं है। यह मेरा हाथ है,
यह मेरा पैर है, मेरा सिर है। भैया, मेरा तो एक चेतन तत्व है, मेरा अपना तो एक परम ब्रह्म है, और बाकी इन सब गौड़ बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हम आए हैं भगवत प्राप्ति के लिए, हमें जीवन मिला है, बस उसी में लगा दें और हम जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।